हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कुछ विशेष जानवर। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख के जाएंगे। जो चीज़ें आप 1 से 2 घंटे में पढ़ते हो वो चीज़ें आपको 5 से 10 मिनट में समझ में आ जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कुछ विशेष जानवर। पहला है स्लॉथ। देखिए, ये जो भी पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं आप उन्हें ध्यान से लिख भी सकते हैं, और अगर आप पहले से लर्न कर चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यह भालू जैसा जानवर होता है, परंतु भालू नहीं होता है। यह रात्रिचर होता है, मतलब रात में जगने वाला होता है और दिन में सोता है। यह लगभग 18 घंटे सोता है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। यह पेड़ों के पत्तों को खाता है और उन पेड़ों पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खाता है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा केचुआ। तो जैसा कि सभी को पता है, ये रेंग कर चलने वाला जीव है। यह भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 वर्ष होती है। इसकी लंबाई 14 इंच होती है और ये किसान का मित्र भी कहलाता है। ये मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा बना देते हैं। तो देखिए, जब केचुआ ना मिट्टी को खाता है तो वहाँ पे वो ज़मीन में कुछ छेद बन जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो होती है वो पौधों को अच्छे से मिल जाती है और हमारी फसल अच्छी ग्रो होती है। तो इसीलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सांप की। ये रेंग कर चलने वाला जीव है। इसके अगले 2 दांत होते हैं वो खोखले दांत होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विषदंत। हमारे देश में 4 प्रकार के कुल जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो देखिए, नाग जिसे बोलते हैं हम कोबरा, दुबोइया, करैत और अफाई, ये 4 जो हैं वही जहरीले सांप होते हैं। जिनमें से जो कोबरा सांप होता है उसकी खासियत होती है कि वो घोंसला बनाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। नेक्स्ट है हाथी। स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 वर्ष होती है। ये पानी से खेलना पसंद करता है और जहाँ पे कीचड़ होता है वहाँ पे भी हाथी खेलता है, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ती खाता है। देखिए, 100 केजी बोले या 1 क्विंटल आए पेपर में, आपको टिक कर देना है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खाता है, तो 100 केजी या 1 क्विंटल। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है। जब हाथी का बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय उसका वजन 2 क्विंटल होता है। समूह में केवल हथनी व उसके बच्चे रहते हैं। तो देखिए, इनके समूह में हाथी नहीं रहते हैं, केवल हथनी और बच्चों का ही समूह होता है। बच्चे 14 से 15 वर्ष में अपना समूह छोड़ देते हैं। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के कान बड़े होते हैं। सुनने के अलावा वह हवा भी कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं इसके। आपने अक्सर देखा होगा, फोटो में तो सभी ने देखा होगा कि बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। इसकी आयु लगभग 26 वर्ष होती है। ये अपनी मूंछों से अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, और बाघ की जो दहाड़ है ना फ्रेंड्स, वो भी जो है कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघिन व उसके बच्चे समूह में रहते हैं। एक चीज़ आपको कॉमन लग रही होगी, चाहे हाथी ले लीजिए, शेर ले लीजिए और बाघ, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि जो इनका ग्रुप होता है ना, उसमें केवल फीमेल और उनके बच्चे, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं बाघ की, बाघिन और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। नर बच्चे 2 से 3 साल बाद समूह को छोड़ देते हैं और इसकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात करने वाले हैं शेर की। इसे जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष होती है। ये अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देखता है। तो देखिए, बाघ और शेर दोनों ऐसे होते हैं कि अंधेरे में जो है हमसे 6 गुना अधिक देखते हैं। शेर के बच्चे व शेरनियां ही समूह में रहती हैं। 2 से 3 वर्ष बाद बच्चे समूह को छोड़ देते हैं।
शेर के बच्चे का भार 1 से 2 किलो होता है जब वो जन्म लेता है। इसके बाद हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दांतों की बनावट। गाय होती है, गाय के अगले दांत छोटे होते हैं जिससे वह भूसे को सुरखती है, और उसके पिछले दांत चौड़े होते हैं जिससे वह भूसे को चबा सके। सेकंड है गिलहरी। गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। उसका एक रीज़न होता है कि उसके अगले दांत ना बढ़ें। अगर वो कुछ ना कुछ नहीं खाएगी हर टाइम तो उसके दांत बढ़ जाएंगे और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं कबूतर की। इसकी चोंच ऐसी होती है जिससे यह दाने को पीस सके। इसके बाद है चील। इसकी चोंच ऐसी होती है जिससे ये शिकार को फाड़ सके। आपने देखा होगा चील की जो चोंच होती है वो आगे बहुत ज़्यादा नुकीली होती है। इससे क्या करती है, वह शिकार को फाड़ती है। अब हम बात करते हैं मनुष्य की। तो हमारे दांतों की बनावट देखिए ऐसी होती है जिससे हम किसी चीज़ को काट भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं और फाड़ भी सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ गलत लगती है हमारे नोट्स में या फिर पढ़ाने के तरीके में, आप उसको भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव कर दी जाएगी। बस आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट लाते हैं। थैंक यू।